अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में हलाल पर इम्तना, मंदिरों और यात्राओं में मुस्लिम ताजिरों पर पाबंदी के मुतालबे के बाद हिंदू तंजीमों ने अब एक और मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने हिंदुओं से कहा है कि वो मंदिर यात्रा और तीर्थ यात्रा पर जाते वक्त मुस्लिम ड्राइवरों और मुसलमानों की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की खिदमत हासिल ना करें। भारत रक्षणा वेदिका के प्रशांत बंगिरा ने हिंदुओं से अपील की कि वो यात्राओं और तीर्थ यात्राओं पर जाते वक्त मुस्लिम ड्राइवर्स को हायर ना करें, मुस्लिम ट्रांसपोर्ट कंपनियों की गाड़ियां भी इस्तेमाल ना करें। प्रशांत ने तमाम हिंदू तंजीमों से कहा कि वो इसकी अपील की तायीद करें और लोगों में इस ताल्लुक से बेदारी पैदा करें। श्री राम सेना ने इस अपील की तायीद की है। दाएं बाजू की बात तंजीमें अब प्रोडक्ट लेबल पर हलाल सर्टिफिकेट के लिए कई ब्रांड्स बशमुल सरकारी IRCTC, एयर इंडिया और अमूल डेयरी को निशाना बना रही है। इन तंजीमों का कहना है कि वो इन कंपनियों की अशिया पर हलाल लिखे जाने का सिलसिला खत्म होने तक अपनी मुहिम जारी रखेंगे। हिंदू जागरण समिति के तर्जुमान मोहन गौड़ा ने जो फहरिस्त दी है, इसमें IRCTC, एयर इंडिया, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अलावा चिकन प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आटा और चॉकलेट ब्रांड शामिल हैं जो लेबल पर हलाल लिखती हैं। मोहन गौड़ा ने कहा कि हम हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी को भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां 6 तंजीमों से इसके लिए रुजू होती हैं। कर्नाटक में बाज़ हिंदू ग्रुप्स 31 मार्च से हलाल अशिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वो हिंदुओं से कह रहे हैं कि वो हलाल के बजाय झटके का गोश्त इस्तेमाल करें। साधु यति नरसिंह आनंद ने जो हरिद्वार नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में जमानत पर रिहा हैं, हिंदुओं पर जोर दिया कि वो मुल्क में हिंदुओं की तादाद को कम होने से बचाने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इनका दावा है कि आदादशुमार से ये जाहिर होता है कि 2029 में एक गैर हिंदू मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। गाजियाबाद की दासना मंदिर के पुजारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर एक गैर हिंदू वज़ीर आज़म बनता है, 20 साल में ये मुल्क हिंदुओं से खाली हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के जरिए बेदारी फैलाने की ज़रूरत है। 12 से 14 अगस्त इस सिलसिले में मथुरा में एक धर्म संसद मुनक़िद किया जा रहा है। नरसिंह आनंद को 17 से 19 दिसंबर हरिद्वार में मुनक़िदा धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकारीर पर गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त वो जमानत पर रिहा है। नरसिंह आनंद ने गुज़िश्ता इतवार को दिल्ली के बरारी मैदान में मुनक़िदा हिंदू महापंचायत में भी हिस्सा लिया था। उसने दावा किया था कि आइंदा 20 सालों में अगर किसी मुसलमान को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने का मौका दिया गया तो 50% हिंदू अपना मजहब तब्दील कर देंगे। गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब तनाज़े को अवाम के इस्तेसाल की कोशिश करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी रुकावटों पर काबू पाने पब्लिक एजुकेशन देने की ज़रूरत है। उन्होंने NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में लोक संसद के हाशिए पर कहा कि कर्नाटक में जारी अजान तनाज़ा नॉन इशू है, यानी ये कोई मसला ही नहीं है। गवर्नर केरला ने कहा कि लोगों को अच्छी तरह तालीम दी जाए तो वो खुद अपना ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा कि रुकावटें आती रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान का मुकद्दर आगे बढ़ना है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व RSS ज़हनियत के नक्शे कदम पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में भी अब मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत का रवैया सामने आने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अपने सियासी रोटियां सेकना चाहती है। जी हां, राजस्थान के करौली में बिगड़ती हुई फिरकावाराना हमआहंगी और कई अजला में दफ़ा 144 नाफिज होने के दरमियान अब राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत, जो कांग्रेस हुकूमत है, रियासत भर में रामायण और सुंदरकांड का पाठ करने का फैसला किया है। हुकूमत 10 अप्रैल को रामनवमी पर रामायण का पाठ करेगी और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ करेगी। दूसरी तरफ अजमेर में एक बड़ा फैसला करते हुए जिला इंतजामिया ने लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी है। इंतजामिया का यह फैसला 7 अप्रैल से नाफिज हो गया है। इंतजामिया ने सूती आलूदगी को रोकने के लिए तमाम अवामी मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। बेंगलुरु शहर के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस ने तमाम स्कूलों की तलाशी ली। एडिशनल कमिश्नर पुलिस बेंगलुरु ईस्ट सुब्रमणेश्वर राव ने बताया कि डॉग स्क्वाड की मदद से स्कूलों की तलाशी ली गई, ताहम बादिल नज़र में यह धमकी फर्जी मालूम होती है। उन्होंने बताया कि तमाम स्कूलों का तख्लिया कराया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल, 16 कुंटे, गोपालन इंटरनेशनल स्कूल, महादेवपुरा, न्यू एकेडमी स्कूल मराठी, इंटरनेशनल स्कूल इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेंट वेंस पलवनी स्कूल,
हैनोवर और इंडियन पब्लिक स्कूल गोविंदपुर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये ईमेल सुबह 11 बजे से 11:10 के दरमियान मौसूल हुआ। शुबा है कि यह अमेरिका से भेजा गया था। ताहम पुलिस ने ईमेल मौसूल होने के फौरी बाद डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मदद से तमाम स्कूलों की तलाशी ली जहां कोई मुश्तबा शय दस्तयाब नहीं हुई। अहदेदारों ने बताया कि ईमेल भेजने वालों का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अब एक नया शोशा छोड़ते हुए दावा किया कि कुतुब मीनार पहले विश्वनाथ स्तंभ था और हिंदू जैन मजहब के 27 मंदिरों को तोड़कर वहां कुतुब मीनार बनाई गई है। महासभा ने दलील दी है कि मारूफ मौरिख प्रोफेसर इरफान हबीब ने भी ये बात कही है। नेज़ कुतुब मीनार में कई देवी देवताओं की मूर्तियां नस्ब हैं और वहां आज भी संस्कृत में तख्तियां लगी हैं, जिनसे ये साबित होता है कि कुतुब मीनार मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। महासभा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कुतुब मीनार को आज़ाद करा के हिंदुओं के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वहां पूजा की जा सके। यह भी कहा गया है कि हुकूमत लाल किले की तर्ज पर कुतुब मीनार को भी नीलाम करें। हिंदू महासभा इसे खरीद कर वहां विष्णु मंदिर बनाएगी। गौरतलब है कि कुतुब मीनार के अहाते में वाक़ मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम के ताल्लुक से कुछ लोगों ने अदालत में दावा किया था कि यह मस्जिद जैन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अदालत ने गुज़श्ता साल इस दावे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद फरीक मुखालिफ ने अपील फाइल की है, जिस पर 5 मई को समाअत होनी है। दिल्ली का पुरअमन माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस वीडियो की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें एक पुजारी की जानिब से मस्जिद के दरवाजे पर अपने पैरोकारों के हुजूम से खिताब के दौरान मुस्लिम ख्वातीन को अगवा करने और इनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ करने की खुली धमकी देते हुए देखा गया और सुना गया। ये वाक़या ज़िला सीतापुर के तारीखी कस्बा खैराबाद का है, जो अपने दौर के मारूफ आलिम दीन इस्माइल खैराबादी का आबाई कस्बा था। दारुल हुकूमत लखनऊ से यह महज 100 किलोमीटर के फासले पर ही वाक़ है। इस वीडियो में खैराबाद मंदिर के एक महंत को गाड़ी के अंदर बैठे हुए मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर पर कहते हुए सुना गया कि अगर कोई मुसलमान इलाके में किसी लड़की को हरासा करता है तो फिर मैं मुस्लिम ख्वातीन को अगवा करके इनका खुलेआम रेप करूँगा। इस पर वहां पर जमा महंत के सैकड़ों पैरोकार जय श्री राम का नारा जोरदार आवाज में लगा रहे थे। इस वीडियो में महंत अपने कत्ल की साजिश करने का इल्जाम आयद करते हुए मुसलमानों और इनके मजहब की तजलील के लिए बहुत से ऐसे नाज़िबा और तहकीर आमेज अल्फाज इस्तेमाल करता रहा कि इन्हें दोहराना भी मुनासिब नहीं है। इस वीडियो में महंत के साथ ही वर्दी में एक पुलिस अफसर को भी देखा गया, ताहम वो भी खामोश तमाशाई बना हुआ था। महंत कहता है, मुसलमानों सही से रहना है तो खैराबाद में रहो, क्योंकि जल्दी ही ये श्री राम नगर बनने वाला है। सीतापुर पुलिस ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि एक सीनियर ओहदेदार इसकी तहकीकात कर रहा है और हकायक सामने आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि बीजेपी महाराष्ट्र की दारुलहुकूमत मुंबई को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका यानी यूनियन टेरिटरी बनाने की साजिश रच रही है। रावत ने दावा किया कि वो ये बात हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके पास इसका पुख्ता सबूत है। संजय रावत ने बताया कि वज़ारत दाखिला को इस सिलसिले में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। शिवसेना लीडर ने मुंबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट सोमिया, पार्टी के दीगर लीडर, बिल्डर और ताजिरों का एक ग्रुप इस साजिश में शामिल हैं। संजय रावत ने कहा कि मुंबई को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के बारे में इसी ग्रुप ने एक प्रेजेंटेशन वज़ारत दाखिला को दिया है। इस हवाले से कई मीटिंग्स भी हो चुकी है और इसके लिए रकम भी जमा की गई है। संजय रावत के मुताबिक ये सारी कोशिशें गुज़िश्ता 2 महीनों से चल रही है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात के बाद न सिर्फ यूक्रेन के हवाले से मरकज़ की मोदी हुकूमत को मुतनबा किया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान में भी श्रीलंका जैसी सूरत हाल के खदशे का इजहार किया। राहुल गांधी ने सहाफ़ियों के जरिए इस सिलसिले में पूछे गए सवाल पर श्रीलंका से हिंदुस्तान की सूरत हाल का मुआवजा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन श्रीलंका की तरह हिंदुस्तान में भी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि वो शरद यादव के इस बयान से भी इत्तेफाक करते हैं, मुल्क की सूरत हाल बेहद ख़राब है, नफरत फैलाई जा रही है और मुल्क को तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में अमन और हम आहंगी ना हो, इस मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, इस मुल्क में नफरत बढ़ेगी, मईशत नहीं चल सकती और ना ही रोज़गार मिल सकता है। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ी की ताज़ा तरीन कड़ी के तहत कर्नाटक में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने हिंदुओं से अपील की है कि वो मुसलमान फल फरोशों से ख़रीदारी ना करें, ताकि फलों के कारोबार पर मुसलमानों की मुबैना इजारादारी ख़त्म हो सके। हिंदू जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्र मोगर ने ट्विटर पर एक बयान में हिंदुओं से अपील की कि वो सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही फल खरीदें। मोगर ने मुसलमानों पर थूक जिहाद का इल्ज़ाम लगाया।
उन्होंने कहा कि फलों बिलखुसूस आम की तिजारत पर मुसलमानों की इजारादारी है। हम देख रहे हैं कि फल और ब्रेड फरोख्त करने से पहले वो इस पर थूक देते हैं। मुसलमान ताजिर थूक जिहाद कर रहे हैं। एक दीगर शिद्दत पसंद हिंदू रहनुमा पारसनाथ संबारगी ने भी मुस्लिम फल फरोशों का बाइकआउट करने की अपील की है। उसने कहा कि हिंदू किसानों की सख्त मेहनत का फायदा मुस्लिम ताजिर उठा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में कहा कि हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से मुस्लिम फल फरोशों का बाइकआउट करने की अपील मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश है। उन्होंने कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत हुकूमत ने हुजूम की गुंडागर्दी के कानून को तस्लीम कर लिया और गरीब अवाम की रोजी रोटी को खतरे में डाल दिया है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी ने बाइकआउट की अपील को मुल्क से गद्दारी करार दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान की तारीफ करने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को निशाना बनाया। मरियम नवाज ने कहा कि यह शख्स जो इख्तिदार जाता देखकर पागल हो रहा है, इसे बताया जाए कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि इसकी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। अगर आपको इंडिया इतना ही पसंद है तो आप पाकिस्तान की जान छोड़कर वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। दरहकीकत जब से पाकिस्तान में अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ मिहाज खोला है, इमरान ने कई बार हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी की तारीफ की है। जुम्मे को अवाम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हिंदुस्तान की तारीफ भी की है। इमरान के मुल्क से खिताब के बाद मरियम ने इन्हें निशाना बनाया। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने पहली बार किसी को इस तरह इख्तिदार के लिए रोते देखा है। वो रो रहा है कि मेरे लिए कोई नहीं निकला। मरियम नवाज ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ 27 तहरीक अदम एतमाद आए, लेकिन किसी ने भी आइन, जमहूरियत और अखलाकियत से नहीं खेला। वाजपेयी एक वोट से हार गए, घर चले गए, लेकिन उन्होंने आप जैसे मुल्क, आइन और कौम को यरगुमाल नहीं बनाया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि मस्जिद क़ुबा में 10 गुना तोसी की जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस नए मंसूबे के तहत मदीने की मस्जिद में तारीख की सबसे बड़ी तोसी होगी, जो 50,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान से मंसूब इस मंसूबे के तहत मस्जिद की गुंजाइश को 66,000 नमाजियों तक बढ़ाया जाएगा। मस्जिद क़ुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसको पैगम्बर इस्लाम ने तामीर किया था। मंसूबे के हवाले से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इस मंसूबे के तहत हज और उम्रा सीज़न के दौरान ज़ायरीन के लिए गुंजाइश बढ़ाई जाएगी। मंसूबे का मकसद ये भी है कि मस्जिद क़ुबा की मजहबी अहमियत को उजागर किया जाएगा और तर्ज तामीर के साथ इसके करीब वाक़ यादगारों को महफूज करना है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील में ताख़ीर के नतीजे में एक तरफ बोर्ड की कारकर्दगी मुतासिर हो रही तो दूसरी तरफ अक़लियती इदारों से हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर TRS के अक़लियती क़ायदीन में बेचैनी और नाराज़गी देखी जा रही है। हुकूमत को 4 नामज़द अरकान के तकर्रुर के जरिए वक्फ बोर्ड की तश्कील का काम मुकम्मिल करना है, लेकिन तकरीबन 1.5 माह से इस मामले को चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से टाला जा रहा है। वक्फ बोर्ड के 6 अरकान का इलेक्शन के जरिए इंतखाब फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुकम्मिल हो चुका है, जिसके तहत एक रुकने पार्लियामेंट, 2 अरकान मुक़न्नना मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी के 2 अरकान और बार काउंसिल ज़ुमरे से 1 रुकन शामिल हैं। हुकूमत को 4 अरकान को नामजद करते हुए सदरनशीन के नाम को खतियत देना है। बताया जा रहा है कि सदरनशीन के ओहदे के लिए हुकूमत को किसी मौजू उम्मीदवार की तलाश है, भले ही इनका ताल्लुक बरसर इख्तिदार पार्टी से क्यों ना हो। बासूख ज़राए के मुताबिक सदरनशीन के ओहदे के लिए चीफ मिनिस्टर को जो नाम पेश किए गए, इनमें से किसी भी नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा ने आज ट्रैफिक की बहाली के सिलसिले में नुमायां खिदमत अंजाम दे रहे अशरफ अली नामी होमगार्ड को तहनीत पेश की है। चीफ जस्टिस रोज़ाना हाई कोर्ट रवानगी के मौके पर बाबू जगजीवन राम मुजस्मा बशीरबाग पर ड्यूटी अंजाम देने वाले होमगार्ड अशरफ अली का मुशाहिदा करते हैं। एबिट्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अशरफ अली की गैर मामूली खिदमत और ट्रैफिक कंट्रोल की मसाइल से मुतासिर होकर चीफ जस्टिस ने इन्हें तहनीत पेश करने का फैसला किया और सुबह हाई कोर्ट रवानगी के मौके पर अपनी गाड़ी को रोक दिया। चीफ जस्टिस ने होमगार्ड अशरफ अली को गुलदस्ता पेश किया और इनकी खिदमत को सराहा। ट्रैफिक खिदमत को पूरी दियानतदारी और जानिबशानी के साथ अंजाम देने पर चीफ जस्टिस ने इनकी सताइश की। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उर्दू ज़बान की अहमियत क़यामत तक कम नहीं होगी, बशर्त है कि अपने घरों में उर्दू के माहौल को ज़िंदा रखें और अपनी औलाद को उर्दू ज़बान पढ़ना लिखना सिखाएं। बाग़-ए-आमा वाक़ अबुल कलाम आज़ाद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा नादिर व नायाब कुरानी नुस्ख़ों की नुमाइश तकरीब को मुखातिब करते हुए महमूद अली ने इन ख़यालात का इजहार किया।
रमजान मुबारक के दौरान घूमकर चंदा वसूल करने वाले बैरून रियासत शहरियों पर पुलिस खुसूसी नजर रखी हुई है और सालेहाल रिवायती कश्मीरियों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम और दीगर रियासतों के शहरी हैदराबाद में चंदा, ज़कात व खैरात मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये शहरी अपने साथ मासूम बच्चों को रखते हुए इनके जरिए भी चंदा वसूल करवा रहे हैं और मसाजिद के बाबू दाखिलों पर इन बच्चों को खड़ा करके वसूली कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस अहदेदारों ने अपने मातहत अमले को चंदे की वसूली करने वालों के अलावा दीगर रियासतों के भीख मांगने वालों की शहर में मौजूदगी के मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने की हिदायत दी है। पुलिस की जानिब से जायजा लिया जा रहा है जो बैरून रियासत दीनी मदरसों के सफ़र माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहर का रुख कर रहे हैं, आया वो हकीकी मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, इनका भी रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बाज़ लोग आमिलीन घूम फिर कर ज़कात जमा कर रहे हैं, लेकिन इनके मुतालिक शिकायत है कि वो मदरसों का हिस्सा नहीं है बल्कि अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे अफराद पर नज़र रखते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 14 मई को रंगारेड्डी जिले में बीजेपी के जलसेआम से खिताब करेंगे। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का महेश्वरम जिला रंगारेड्डी में 14 मई को इख्तिताम होगा और बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जलसेआम की तैयारियां शुरू कर दी है। बंडी संजय की यात्रा के दूसरे मरहले का 14 अप्रैल को गढ़वाल जिले से आगाज हो रहा है। एक माह के दौरान अजला, नारायणपेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल और रंगारेड्डी अजला का अहाता किया जाएगा। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वुज़रा मुख्तलिफ मुकामात पर यात्रा में शरीक होंगे। बीजेपी ने तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। तेलंगाना आरटीसी की शरहों में आज से इजाफा हो गया है। सदर नशीन तेलंगाना आरटीसी बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और एमडी वीसी सजनान ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि डीजल की कीमतों में रोजाना नजरसानी से पहले से खसारे में चल रहे आरटीसी पर इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। इसको किसी हद तक कम करने के लिए डीजल से वसूल करने का फैसला किया गया है। वो उम्मीद करते हैं कि अवाम आरटीसी की मजबूरी को समझेंगे और ताउन करेंगे। रियासती वजीर वल्दी नज़्वनस केटी रामाराव ने कहा कि हिजाब और हलाल का मसला हिंदुस्तान की शबिया को दागदार कर रहा है। अंग्रेजी मैगजीन इंडिया टुडे को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में केटीआर ने कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में जारी हिजाब और हलाल का मसला हिंदुस्तान की शबिया को दागदार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हें बागों के शहर बेंगलुरु काफ़ी पसंद है और इनका एहसास है कि यह शहर कर्नाटक नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का पसंदीदा शहर है। उन्होंने कहा कि IT मराकिज का हब बेंगलुरु मौजूदा हुक्मरान जमात की वजह से नफरत के मरकज में तब्दील होता जा रहा है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।